पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी बांग्लादेश से भी नीचे, अफगानिस्तान से भी नीचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे पास अब राखी साहब का पैगाम आया, मुझे जनाब गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों ने भेजी 50-50 मिलियन से। आपको पता है कि मुफ्ती साहब खवातीन की बड़ी पसंदीदा और बड़ी महबूब जात है। मुफ्ती अब्दुल कवी कुव्वत का नाम है भाई। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम कमजोरी का शिकार है? दिमागी कमजोरी नहीं है, खेल नहीं, खवातीन मुसल्लत है। जब इस्लामाबाद के अंदर में एक आला तरीन रेस्टोरेंट में जाता, पता चलता है कि यहाँ फलां खिलाड़ी साहब 2-3 खवातीन के साथ मौजूद है, के ऊपर इनके हाथ के ऊपर वजीफा पड़ा जाए, या कवी हो या मतीन हो या सलाम। फिर देखते हैं कि मेरी टीम कैसे बोल्ड होती है। चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद पाकिस्तान में हुआ और अब जो है इसका फाइनल दुबई में खेला जाना है इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान। लेकिन इस दौरान जो है हमें बहुत सी ऐसी खबरें देखने में मिली हैं जिसके हवाले से आज हमने बात करनी है। आज हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, चैंपियन ट्रॉफी 29 साल बाद पाकिस्तान को एजाज़ मिला था और उसमें जिस अंदाज से भारत ने समझ के इसको सारे को डिस्टर्ब किया था, अब तो खैर इसका दुबई में जो है फाइनल होने जा रहा है। और इससे पहले एक खबर जो कि आ रही थी, मोहम्मद शामी मुसलमान हैं और इंडियन टीम के फास्ट बॉलर भी हैं। उन्होंने सेमीफाइनल जब हुआ और रोज़े का दिन था और एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करते हुए उनकी सोशल मीडिया पे जो तस्वीर वायरल हुई है, तो दुनियाई क्रिकेट में फिर पाकिस्तान इंडिया में एक जंग शुरू हो गई कि रोज़े की हालत में उन्होंने जो है ड्रिंक इस्तेमाल किए। तो इस्लाम में अगर हम बात कर लें, क्या तालीमात हैं? क्या अगर रोज़ा रख के क्रिकेट खेलना या क्रिकेट खेलने से रोज़ा मुतासर होता है या रोज़ा ना रखना, इसके पहलू के वाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सबसे पहले हमने रहनुमाई लेनी है अल्लाह के कुरान से। बिल्कुल। फ़मन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफ़र, मेरा कुरान कह रहा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान। कोतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे लिए माह रमज़ान के अंदर रोज़े मुकर्रर कर दिए गए, यानी फ़र्ज़ कर दिए गए। फ़ौरन कहा गया, उसी आयत को मुकम्मल नहीं किया, आयत को अभी नामुकम्मल है, मुकम्मल हो रही है कि फ़मन कान मिनकुम मरीदन, माह रमज़ान में जो आदमी हालत मरज़ में है, औ अला सफ़रिन, मैं उसको इंतहाई नाअहल समझता हूँ, नावाकिफ़ समझता हूँ। उसके लिए लफ्ज़ आलिम को इस्तेमाल करना भी मैं समझता हूँ इल्म की तौहीन है। कुरान की इतनी वाज़ेह नस के बावजूद एक आदमी रहने वाला इंडिया का है, पहुँचा हुआ दुबई के अंदर है और दुबई के अंदर जनाब वो अपने फ़न का इजहार कर रहा है, रोज़ा उस पर फ़र्ज़ नहीं है। हुजूर की हदीस मुबारक निगाह के सामने आ गई, लैसा मिनल बिर, फरमाया कोई नेकी नहीं है अस्सियाम फिस सफ़र, हालत सफ़र के अंदर रोज़ा रखना। अब मैं तो हैरान होता हूँ कि इंडिया के किस आलिम ने या किस मौलवी ने किस अपनी अहमकाना बात के ज़रिए ये बात कही है कि शामी को रोज़ा रखना चाहिए था और जनाब क्रिकेट के मैदान के अंदर जनाब उसको अपने फ़न का इज़हार नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल दकियानूसियत है, कुरान के भी ख़िलाफ़ है, हुजूर के फरमान के भी खिलाफ है। अगर वो उस दिन रोज़ा रखता, मुफ्ती अब्दुल कवी जुरत का नाम है, हुजूर के इस फरमान की रोशनी में के अंदर गुनाहगार होता, गुनाहगार होता, गुनाहगार होता। उसने रोज़ा न रख कर अपनी खुदादाद सलाहियत को मनवाया है। अच्छा, जो लोग रोज़ा रखते हैं ड्यूरिंग खेल किसी मैदान में रख लेते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर रख लेता तो गुनाहगार होता, एक मिसाल है, तो अगर जो रखते हैं, जो मतलब इतनी एबिलिटी रखते हैं कि चल रोज़ा भी रख लिया साथ खेल भी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहा? मेरे बेटे, बात यह है कि ये मुफ्ती अब्दुल कवी की बात नहीं, मेरे नबी रहमत कह रहे हैं, शामी के नबी रहमत कह रहे हैं, जो मुसलमान है उसके नबी रहमत कह रहे हैं, लैसा मिनल बिर, सवाब है ही नहीं। बात यह है कि हम हर काम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि अल्लाह की इबादत है और हुजूर उस पर राज़ी है। बिल्कुल सही है। जब हुजूर खुद फरमा रहे हैं कि लैसा मिनल बिर, कि मेरे फरमान तो नहीं है, जो तो मेरे नबी रहमत का फरमान है, कोई नेकी नहीं है। इसलिए तमाम दुनिया के अंदर रहने वाले वो शख्स कि एक तरफ वो हालत सफ़र है, फिर उन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियत का इजहार करना है। मेरी टीम क्यों हरी है? बिल्कुल सही, इसी वजह से हरी है कि अंदर खुदादाद सलाहियतें हैं, लेकिन अपनी क़ुव्वत को, अपनी ताकत को, अपनी इज्तिमाइयत को नहीं दिखाया, शिकस्त खा गए। बिल्कुल ठीक है। चले, आपने इसकी रीज़न भी बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ इस पॉइंट के ऊपर आने से पहले ये बात कर ले कि जो उलमाए कराम, स्पेशली बरेली के उलमाए कराम का बड़ा नाम है, उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने ये फतवा जारी किया, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या ये मतलब बात उनको भी ज़ाहिर पड़ी होगी, ज़ाहिर कुरान पाक की आयत भी है और वाज़ेह तौर पर लिखा गया है। मेरे बेटे, बात यह है कि बरेली हो, देवबंद हो, जो बात भी कुरान और हकीकत और फितरत के ख़िलाफ़ करेगा वो कोई आलिम दीन नहीं। हज़रत इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह पूछे बरेली के उलमा से, हज़रत इमाम ग़ज़ाली का क्या मकाम है? वो कहेंगे इमाम अहले सुन्नत है। हज़रत फरमा रहे हैं कि मल्लम यारिब बि अहले ज़मानी वो जाहिल, जो ज़माने के हालात को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो जाहिल है। मैं उनको कैसे मानूँ कि जनाब वो बरेली के हैं या देवबंद के हैं या लखनऊ के हैं या दिल्ली के हैं?
जो बात कुरानी आयत के ख़िलाफ़, सही है। जो आयत मैंने तिलावत की, जो हुजूर के फरमान के ख़िलाफ़, जो अक़ल के ख़िलाफ़, हिकमत के ख़िलाफ़, दानई के ख़िलाफ़, फितरत के ख़िलाफ़, हकीकत के ख़िलाफ़, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। चाहे फतवा देने वाला बरेली का हो, चाहे देवबंद का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे दिल्ली का हो। चलें ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की शिकस्त की वजह आपने कहा कि मतलब इज्तमाहियत नहीं थी, इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्यों पाकिस्तान ने जो है मेरे बेटे, मैं बड़ा ज़िंदा दिली से बातें करता हूँ और जुर्रत से बात करता हूँ। जब इस्लामाबाद के अंदर मैं एक आला तरीन रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ओके, मैं नाम नहीं लेता खिलाड़ियों का, ठीक है, पता चलता है कि यहाँ फ़लाँ खिलाड़ी साहब 2-3 ख़वातीन के साथ मौजूद हैं। ओके, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब जाते हैं। आपको पता है कि मुफ्ती साहब ख़वातीन की बड़ी पसंदीदा और बड़ी महबूब ज़ात है। उनको पता चलता है मुफ्ती साहब आते हैं तो वो ख़वातीन भी उठ के मेरे पास आ जाती हैं, वो खिलाड़ी भी आ जाते हैं। अच्छा, अब जो शादीशुदा हैं या जो शादीशुदा नहीं है, हम उस गंद की तरफ नहीं जाते। मैंने मशवरा दिया है हज़रत मोहसिन नकवी साहब को कि जो खिलाड़ी भी अहम मैच खेलने के लिए जाए, इसे 5 दिन के लिए वैसे कमरे में बंद कर दिया जाए जिस तरह कि इमरान खान साहब ने 92 के अंदर हर खिलाड़ी को रात को 11 बजे के बाद कमरे के अंदर बंद करके जेब अपनी चाबी अपनी जेब में डाल देते थे। ये मुझे खुद खान साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी निगरानी की। देखे ना, कोई खेल होता है जो बड़ी टेक्निक। ये आप मतलब जो दावा कर रहे हैं कि अभी ये इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद और पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद थे वो प्लेयर जो कि आपको होटल के कमरे में मिले। मेरे बच्चे, यही चैंपियन ट्रॉफी से पहले 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कि ये मामलात हैं। मैं एक होटल में पहुंचता हूँ, रेस्टोरेंट में पहुंचता हूँ, लोग मुझसे कदर करते हैं। आपको पता है नौजवान नस्ल मेरी दिलदादा है। पता चलता है फलां साहब आए हुआ है। जब फलां साहब को पता चलता है कि मुफ्ती साहब आए हैं, पता चलता है कि उसके साथ दाएं बाएं 2-3-4 ख़वातीन भी हैं। आसे बेचारे के साथ क्या हुआ, फलां के साथ क्या हुआ। मैं तो पर्दा डालने वाला बंदा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मेरी तजवीज़ ये है कि जब अहम तरीन मैचेस हों, इनको अपनी बेगमात से और इस तरह की ख़वातीन से 5 दिन के लिए अलहदा कर दिया जाए। पहली तजवीज़ ठीक हो गया। दूसरी तजवीज़ यह है कि मेरे मुल्क के अंदर सलाजीत मौजूद है। ओके, बिल्कुल सही। मेरे पास अब राखी साहबा का पैगाम आया, मुझे जनाब गिलगित बल्तिस्तान के दोस्तों ने भेजी 50-50 मिलियन की। मैंने कहा 10-12 भेजो। मेरा ख्याल यही था कि जनाब मुझे अगर ये खिलाड़ी मिलेंगे तो मैं इनको कहूँगा इस्तेमाल करो। उसके अंदर जनाब सलाजीत भी है, उसके अंदर शहद भी है, उसके अंदर ये जो हमारा कहते हैं मगजियात भी हैं, ठीक है, और जनाब ये भी है। इस तरह की चीज़ें मुझे कहें, मैं इनको देता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम कमजोरी का शिकार है, मतलब कमजोर है? टीम बेचारी ज़हनी तौर के ऊपर इन ख़वातीन की वजह से इस कदर मखमूर है। मैं तो बड़े पाकीज़ अल्फाज इस्तेमाल करता हूं। दिमागी कमजोरी भी और साथ साथ दिमागी कमजोरी नहीं है, खेल नहीं, ख़वातीन मुसल्लत है। ख़वातीन मुसल्लत है। जब मुफ्ती अब्दुल कवी का मुताला नहीं होगा, तहकीक नहीं होगी, रिसर्च नहीं होगी, सिर्फ ख़वातीन होगा, तो फिर मुफ्ती अब्दुल कवी इस्लामी अदालत कैसे चलाएगा, कैसे फतवा देगा? तो मुफ्ती साहब फिर क्या तोड़ क्या है? तोड़ क्या है? तोड़ क्या? मैंने इसके लिए 3 तजवीज़ें दी हैं। ठीक है। पहली तजवीज़ ये है कि जब अहम मैचेस हों, इनको 3 दिन या 5 दिन से पहले अपनी ख़वातीन से अलहदा कर दिया जाए। एक। दूसरे नंबर के ऊपर इनको सलाजीत, उसमें शहद, उसके अंदर ड्राई फ्रूट, ये मुझे हुक्म करें हर खिलाड़ी को देना मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है। तीसरे नंबर के ऊपर इनके हाथ के ऊपर वजीफा पढ़ा जाए, या कवी हो, या मतीन हो, या सलाम। फिर देखते हैं कि मेरी टीम कैसे बोल्ड होती है और मेरी टीम कैसे बाउंड्री के ऊपर कैच। चलिए जी, मुफ्ती साहब ने वजीफा भी बता दिया, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट भी है, और जाते जाते मैं लाजमी चाहूँगा, कुदरत के निज़ाम की बड़ी बात की जाती है मुफ्ती साहब। यकीनन आपने भी सुना होगा कि हमारे बहुत से प्लेयर आते हैं, खिलाड़ी आते हैं, कहते हैं जी कुदरत का निज़ाम है और हार जीत होगी। हम हार को अब मानते नहीं, हम कहते हैं लर्न हो गया, सीख लिया हमने। हमारे कैप्टन भी ये कहते हैं कि लर्न किया हमने। तो ये जो एक मज़हब का और खेल का जो तल्लक है आपस में, या हमने सिर्फ दुआओं से जीतना होता है कि क्या परफॉर्मेंस या क्रिकेट खेलने गए हैं, कोई भी गेम है, गैर मुस्लिम भी खेलते हैं, मुस्लिम भी खेलते हैं। मेरे बेटे, कुदरत का निज़ाम कहाँ पे अमल करता है? मेरे बेटे, आप मुफ्ती अब्दुल कवी से क्यों प्यार करते हो? अद्दुनिया बिल वसाइल ला बिल फजाइल। दम दरूद फूके काम नहीं आते। वो जो अल्लाह ने आपके अंदर खुदादाद सलाहियतें रही हैं, वही से दुनिया का निज़ाम कायम है। बिल्कुल सही। मुफ्ती अब्दुल कवी मुताला भी ना करे, मुफ्ती अब्दुल कवी किताबें भी ना पढ़े, मुफ्ती अब्दुल कवी जनाब हदीस को भी नहीं जानता हो, मुफ्ती अब्दुल कवी हाफिज़ कुरान भी हो, हदीस भी जानता हो, फ़िक़्ह भी जानता हो, फिर इस्लामी अदालत का फैसला लिखेगा, पढ़ते हुए आपको मज़ा आएगा। वाह जी वाह, किताब का नाम मौजूद है, सफ़ा नंबर मौजूद है, जल्द नंबर मौजूद है। बात यह है कि मेरा खिलाड़ी है। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी फहरिस्त में देखो, बांग्लादेश से भी नीचे, अफगानिस्तान से भी नीचे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अपना ये जो खिलाड़ी है उनके अंदर सलाहियत की क्या कमी है?
सिर्फ यही दिमाग की खराबी है कि कोई अपने जिस्म के लिए, कोई अपनी तवानई के लिए, कोई अपनी जनाब उसके लिए एनर्जी है ही नहीं। एनर्जी होगी तो दिखाओगे कि जनाब हमारे अंदर एनर्जी है। अफगानिस्तान वालों को देखो, इंग्लैंड को शिकस्त दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, फिर बिल्कुल ऐसे ही। और ये हकीकत है, और यही बात हम समझने से कासर थे, जो कि मुफ्ती साहब ने आज हमें बता भी दी। और मैं इंजरी की लाजमी बात करूँ, सैम अयूब और फ़खर जमान और बाकी प्लेयर भी हमारे इंजर्ड ही नजर आते हैं, मतलब कि थोड़ा सा भाग लेते हैं फिर इंजर्ड हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या यहाँ तक वजीफा भाग क्या के है? जा रहे हैं, ये गेंद जा रही है। हाँ, तो क्या हालांकि कद भी है, बुत भी है, हाँ। सारे स्मार्ट भी हैं, क्या मुसीबत है? मतलब वो क्या वजह क्या है ऐसी, आपको क्या लगे? मेरे बेटे वजह यह है, देखो मेरी बात सुनो। अभी मैंने जो पढ़ा कि दुनिया का पूरा निज़ाम अल्लाह ने असबाब के साथ रखा है, ठीक है। मैं अपने ज़माने के अंदर बेहतरीन स्पिनर था। अब मुझे कहो तो अब तो मुझे मेरा नवासा जो है 10, 11, 12 साल का, वो भी इतना जोर का छक्का मारेगा मेरी स्पिन बॉल के ऊपर। मुझे पता है हर चीज़ का एक वक्त है। मुफ्ती साहब स्पिनर की बात की तो मैं थोड़ा सा चले इसी से ले ले, लेग स्पिनर करते थे, ऑफ स्पिनर थे, ना, क्या ना, ना, ना। ब्रेक? और आप हैरान होंगे कि उस ज़माने में आमतौर पे ये नहीं होता था। विकेट कीपर के साथ मैं 6 लोग खड़ाता था, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, और एक ही इसके अंदर क्या कहना चाहिए, ओवर के अंदर 6 डिलीवरी था। एक दो विकेट ऐसी जा रही होती थी, और वो बच्चा जो होता था आउट होकर यूं गर्दन झुका के जा रहा होता था। अच्छा, ये दुनिया के अंदर ये सारे मामलात अल्लाह ने असबाब के साथ तो रखे। मुफ्ती साहब अगर आज आपको मौका मिलेगा, पाकिस्तान टीम की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी है ना, आप देखें इतने तजर्बे कर लिए हमने, कोई मशवरा, कोई कोचिंग के हवाले से? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अब्दुल कादिर बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे। अब उनका बेटा या दामाद कोई है, बिल्कुल, उसको कहें कि इनको सिखाए। उसको तो टीम में नहीं रखा है इन्होंने, उस्मान का नहीं रखा। अच्छा, मुश्ताक बड़ी अच्छी बॉलिंग कराता था, बिल्कुल सही है, उसको रखे। हमारी टीम के अंदर इतने बेहतरीन 2 स्पिनर्स हों, सही है, और कम से कम 3 बैट्समैन ऐसे हों जो जावेद मियांदाद की तरह आए, टिक जाए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके पे उस जमाने में क्या जनाब वो थे वसीम, क्या नाम था उनका, वो आते थे टिकते थे। माजिद खान आता था टिकता था। अब यहाँ क्या है, एक भी टिकने वाला नहीं। मुझे लगता है आजकल के नौजवान नस्ल से ज़्यादा क्रिकेट का नॉलेज तो आपके पास है, और यकीनन ये बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आखिरी बात। मेरे पास उस दिन नवासा आया तो न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। नानू मुबारक मुबारक मुबारक, हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। और मैंने कहा कैसे जीत रहे हो, 7 ओवर रहते हैं, बाकी सिर्फ 60 स्कोर रहता है। अच्छा, मैंने कहा बच्चे उनका स्कोर कितना है? उसने कहा पता नहीं 302, 3 जितना बताया। अच्छा, मैंने कहा मेरी टीम कहाँ खड़ी है? उसने कहा 240 पे। मैंने कहा मेरी बच्चे, मेरी टीम 260, 65 पे आउट ना हो जाए ना, सही है। थोड़ी देर के बाद आ गए नानू वो 260 पे आउट हो गए। मेरी टीम बेचारी 260, 65 से ऊपर जा ही नहीं सकती। मतलब इतनी इनमें ताकत ही नहीं है, एबिलिटी नहीं है, काबिलियत ही नहीं है। 300 स्कोर करना मेरी टीम का। हाँ, तो आजकल तो देखें, कल 362 रन हुए हैं लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में, फिर तो बड़ी बात है। चले लास्ट में राखी सावंत का बड़ा किस्सा हमने सुना था इस चैंपियन ट्रॉफी से कबल भी। उन्होंने कहा थी जी मुफ्ती साहब से भी मेरा राब्ता भी हो गया है, तो वो राब्ते वास्ते कहाँ तक पहुँची? और देखो जी, मुझे तो डबल नुकसान हुआ। एक तो मेरा मेके हार गया, मैं कब हार गया आपका? मेरा ससुराल जीत गया। दूसरा ये है कि फायदा भी तो हुआ ना आपको, ससुराल जीत भी तो गया ना। चलो ससुराल जीत गया, लेकिन हमारा निकाह 1 महीना बाद में जा पड़ा। तय ये हुआ था कि पाकिस्तान जीत जाएगा तो 24 और 25 को मैं दुबई पहुंच जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब टीम ही हार गई तो आप दुबई नहीं गए? अब मैं दुबई इसलिए नहीं गया, मैंने कहा पहले अल्लाह से कुछ माफ़ी मांगते हैं, माह रमज़ान के अंदर अपनी कौम के लिए, अपनी टीम के लिए दुआ करते हैं, ईद के बाद जाएंगे इंशाल्लाह। फिर तो निकाह की कोई उम्मीद है अभी बाकी? हाँ, 100% 100% है। मुफ्ती अब्दुल कवी कुव्वत का नाम है भाई। क्या बात है, और यही कुव्वत जो है पूरे पाकिस्तान समेत अब दुनिया भर में जो है फैलती जा रही है। आप हमें कुछ बता रहे थे, कुछ इंटरेस्टिंग जो आगे जो कुछ आ रहा है वो थोड़ा सा बता दें, सरप्राइज क्या है? के एक बुजुर्ग हैं, तो ये तो कह रही है कि मेरे वालिद नहीं हैं, बहरहाल उनके ख़ानदान के कोई बड़े होंगे। तो मैंने उनको पैगाम दिया, मैंने कहा राखी सावंत की वजह से आगे जनाब मामले को बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा इनकी भतीजियाँ कितनी हैं? उन्होंने कहा 2। मैंने कहा भांजियाँ कितनी हैं? उन्होंने कहा 3। मैंने कहा चलो उनको भी ज़रा इंतज़ार में ले आते हैं और इंशाल्लाह उनको कलमा भी पढ़ाएंगे
और अपने दोस्तों में अहबाब में जो उनको पसंद करेगा उसके साथ निकाह भी। चले जी, आप भी तैयार हो जाएं। मुफ्ती कवी साहब ने बिल्कुल ओपन ऑफर करवा दी है कि राखी सावंत की भतीजियां और भांजियां भी हैं और उनको कलमा पढ़ा के मुसलमान भी करेंगे। और अगर आप भी इस लाइन में आना चाहते हैं तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, आप लाजमी उनसे भी रब्ता करें। और मुफ्ती कवी, जिस तरह उनका नाम है ताकत का, अगर पाकिस्तान टीम ने जीतना है तो उनके बताए हुए वज़ाइफ पे अमल करना है आगे, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा करना है तो पाकिस्तान के लिए कोई भी असाइनमेंट आसान नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान को बेहतर परफॉर्मेंस करना होगी। चैंपियन ट्रॉफी का सफ़र एहतमाम पजीर हो चुका है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान आइंदा अच्छा खेले। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।